चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। हाय, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ऑन यूट्यूब चैनल द मैथ्स गुरु। आज का हमारा टॉपिक है अबेलियन ग्रुप। व्हाट इज अबेलियन ग्रुप? तो अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप विद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज अबेलियन ग्रुप। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम सिंपल्स बोले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें, ए ऑपरेशन बी, हम ए और बी एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं ऑपरेशन ओ के लिए, तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ग्रुप। मतलब कोई ग्रुप है, उसके दो एलिमेंट्स लेने हैं और उन दो एलिमेंट्स को पहले ए को ऑपरेट करना है बी के साथ और फिर बी को ऑपरेट करना है ए के साथ। अगर रिजल्ट सेम आता है तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लें, अगर हमारा ऑपरेशन आपका है मल्टीप्लिकेशन और हमारा ग्रुप हम आर लेते हैं, आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम कोई दो एलिमेंट्स लें रियल नंबर्स के 1 and 2 और इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 1.2 आपका 2.1 के इक्वल होगा। 1 into 2 2 and 2 into 1 अगेन 2। और ये प्रॉपर्टी हमारे पूरे के पूरे रियल नंबर्स पे होल्ड करेगी। तो यही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। पर बात करें अगर मैट्रिसेस की, तो क्या मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है? जैसे हमने लिया दो मैट्रिक्स कोई भी 1 0 0 2, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। पहले हम इसको इसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा। सबसे पहले रो विथ फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से 1 into 2 2 प्लस 0 into 0 1 प्लस 0 -2 प्लस 0 -1 प्लस 0। तो जो हमारा रिजल्ट आया वो आया 2 1 -2 and -1। ये हमारा, अगर हम इसको A मैट्रिक्स लें और इसको B मैट्रिक्स लें तो A.B हमारा ये आया। अगर हम B.A करके देखें तो क्या रिजल्ट यही आएगा? तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 -1 प्लस 2 0 एंड अगेन 0। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 1 2 0 एंड 0। तो हम देख सकते हैं जब हमने A.B किया, A मैट्रिक्स को B के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आया 2 1 -2 एंड -1 की मैट्रिक्स। बट जब हमने B.A किया, जब हमने इसको अपोजिट से मल्टीप्लाई किया B.A, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 1 2 0 0 और ये दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी हर एक सेट के लिए होल्ड नहीं करती है, जैसे मैट्रिसेस के लिए आपकी होल्ड नहीं कर पा रही है। तो एक ऐसा ग्रुप जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है वो होता है अबेलियन ग्रुप। और हमने यहाँ पे ग्रुप कहा है। ग्रुप का मतलब ग्रुप की और चार प्रॉपर्टीज जो थी पहले, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये चारों के चारों होल्ड करनी चाहिए। तो अगर हम इस डेफिनेशंस को एज अ सेट लें तो एक सेट को हम अबेलियन ग्रुप तब कहेंगे जब हमारी 5 प्रॉपर्टीज फुलफिल हो। पहला क्लोजर, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स एंड एट लास्ट कम्यूटेटिविटी। तो अब ये ग्रुप हमारा अबेलियन ग्रुप होगा। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से अबेलियन ग्रुप को समझते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, शो दैट द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एक सेट है
1 -1 आइटा एंड माइनस आइटा, ये 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, और हमें बताना है कि ये आपका ग्रुप है या नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले तो हमें सिर्फ यही बताना है कि ये ग्रुप है या नहीं है, मतलब ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। तो जैसे मैंने पहली वाली वीडियो में एक कंपोजिशन, इसे हम कंपोजिशन टेबल कहते हैं, तो कंपोजिशन टेबल बना के भी हम इन चारों की 4 प्रॉपर्टीज़ को दिखा सकते हैं कि ये फुलफिल हो रही है या नहीं। तो हमें सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बनानी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो भी ऑपरेशन हमें दिया हो उस ऑपरेशन के लिए हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। तो सिंपल 1 × 1 1, 1 -1 -1, 1 × आइटा आइटा, 1 × माइनस आइटा माइनस आइटा। फिर -1 के साथ करेंगे, -1 × -1, -1 × 1, -1, -1 +1, -1 एंड माइनस आइटा एंड आपका यहाँ पे प्लस आइटा, फिर आइटा माइनस आइटा, आइटा इंटू आइटा, ये होता है आपका आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगी -1। यहाँ पे अगेन आइटा स्क्वायर बट माइनस का, तो अगर माइनस का आइटा स्क्वायर है तो वो हमारा हो जाएगा +1। उसके बाद माइनस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा, फिर प्लस आइटा, फिर माइनस का आइटा का स्क्वायर यानी कि +1, और फिर आइटा स्क्वायर -1। तो ये आपकी कंपोजिशन टेबल है। तो सबसे पहले हमें दिखाना है ग्रुप है, तो सबसे पहले लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, वो 2 एलिमेंट को ऑपरेट करने पे रिजल्ट भी हमारा उसी सेट का एक एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि हमने ये कंपोजिशन टेबल जब बनाई तो हमने कोई भी एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ ऑपरेट किया, तो हमारा जो रिजल्ट आया, यानी कि यहाँ से जो भी रिजल्ट आया, ये हमारे 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, इसके अलावा कोई नहीं आया। तो मतलब ये आपकी जो कंपोजिशन टेबल है, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो कंपोजिशन टेबल है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हमें क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर कंपोजिशन टेबल में हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स वही हैं जो सेट के एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, जैसे यहाँ पे कर रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी? ये प्रॉपर्टी कहती है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी कि पहले बी और सी को ऑपरेट करो, फिर इसके ए के साथ ऑपरेट करो, फिर ए और बी को, और फिर उसको सी के साथ। वैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू भी इसे कर सकते हैं, बट नो, वैसे जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। तो ये होल्ड करता है, ये भी होल्ड करता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? एक ऐसा, इस ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है कि जो एलिमेंट सबके साथ ऑपरेट होने पर वही एलिमेंट ले जाए। जैसे 1, यहाँ पे हम 1 को 1 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, 1 आ रहा, -1 के साथ -1, आइटा के साथ आइटा एंड माइनस आइटा के साथ माइनस आइटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो 1 एलिमेंट है ये इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे के सारे एलिमेंट्स को एज इट इज ला रहा है। तो यानी कि यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट आपका हुआ 1। अब बात करते हैं इन्वर्स से। तो आपका इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स आपका वो एलिमेंट होता है जिन 2 एलिमेंट को ऑपरेट करने पर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। जैसे यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे कोई भी वे 2 एलिमेंट जो ऑपरेट करने पर हमारा रिजल्ट 1 ले आए। जैसे 1 को 1 के साथ ऑपरेट किया तो रिजल्ट आया 1। तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 का इन्वर्स हुआ 1। -1 को किसके साथ ऑपरेट करें कि रिजल्ट 1 आए? तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारी कंपोजिशन टेबल में यहाँ पे 1 यहाँ पे है। तो -1 को जब हमने -1 के साथ ऑपरेट किया तो हमारा रिजल्ट आया 1, यानी कि -1 का इन्वर्स हुआ -1। आइटा का इन्वर्स, आइटा को किसके साथ ऑपरेट किया कि 1 आए? तो आइटा को हमने किया माइनस आइटा के साथ ऑपरेट और हमारा रिजल्ट आया 1, और माइनस आइटा को आइटा के साथ ऑपरेट किया और रिजल्ट आया 1। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा 1 का इन्वर्स है 1, -1 का इन्वर्स है
-1, आइटा का इन्वर्स है, आइटा का इन्वर्स है माइनस आइटा, और माइनस आइटा का इन्वर्स होगा आइटा। तो यहाँ हमें चारों के चारों एलिमेंट्स जो भी सेट में थे उन चारों के इन्वर्स भी मिल गए। तो एक कंपोजिशन टेबल बना के हमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाती है। कंपोजिशन टेबल की कुछ खास बातें हैं, जैसे पहली बात, किसी भी रो में एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होगा। जैसे हम हर एक रो को देख लें तो हर एक रो में ऐसा नहीं है कि कहीं पर एक एलिमेंट 2 बार रिपीट हो। 1 -1 आइटा एंड माइनस आइटा, -1 1 माइनस आइटा एंड आइटा, सिमिलरली ये दो। तो हमारी किसी भी रो में या फिर हम किसी भी कॉलम को देख लें, हमारा एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं है। कंपोजिशन टेबल की दूसरी प्रॉपर्टी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमें बताता है इस तरीके से कि वो वाली रो और कॉलम दोनों सेम होंगी। और इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि जैसे हम सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स नॉर्मली ऐसी मैट्रिक्स होती है कि Aij = Aj फॉर ऑल I एंड J। तो मतलब अगर हम बोलें A12 -1 = A21 -1, तो इस तरीके की मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के हम इधर उधर देखें तो हमारे एलिमेंट्स सेम आएंगे, -1 आइटा आइटा माइनस आइटा माइनस आइटा। तो हमारे इस तरीके से ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेम दिखेंगे हमें, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। तो अगर कोई कंपोजिशन टेबल सिमेट्रिसिटी दिखाती है तो इसका मतलब है कि वो अबेलियन की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी इसे होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप भी होगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें यहाँ से पता चलती है अगर हमें सिमेट्रिसिटी मिल रही है किसी कंपोजिशन टेबल में। और अगर अदरवाइज अगर हम इसे देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, -1 × 1 -1, 1 × -1 -1, 1 × आइटा, -1 × आइटा माइनस आइटा, और आइटा × -1 माइनस आइटा। तो हमारे जो रिजल्ट है वो ऑलवेज सेम आएंगे, चाहे हम A.B करें चाहे B.A। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है। और ग्रुप से अलावा अगर हम इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दें, कम्यूटेटिविटी, तो ये आपका अबेलियन ग्रुप भी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है अबेलियन ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।